रामायण के भाग 2 में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भाग 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। तो भाग 1 में हमने जाना था रामायण के इतिहास के बारे में और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के 7 कांड में से हमने बाल कांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड के बारे में जानकारी दी थी और बाकी बचे 4 कांड को हम इस वीडियो में जानेंगे। भाग 1 के आखिर में हमने जाना था कि प्रभु श्री राम सबरी के आश्रम पहुंचकर उनके द्वारा दिए गए झूठे बेर खाते हैं और इसके बाद शुरू होता है किष्किंधा कांड। सबरी के आश्रम से आगे बढ़ते बढ़ते श्री राम ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुँचे, जहाँ पर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, मनुष्य को हर कष्ट से मुक्त करने वाले और प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण करने वाले श्री राम के परम भक्त हनुमान जी भी वहीं पे थे। तो जब श्री राम और लक्ष्मण वहाँ पर पहुँचे तो सुग्रीव को आशंका हुई कि कहीं उसके भाई और वानरराज बाली ने उसे मारने के लिए उन 2 शूरवीरों को भेजा होगा। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के पास उनकी जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। तब हनुमान जी को ये पता चलने के बाद कि इन 2 शूरवीरों को बाली ने नहीं भेजा है, तब राम और हनुमान जी के बीच थोड़ा वार्तालाप हुआ, जिससे प्रभु श्री राम को ये पता चला कि ब्राह्मण रूप में ये हनुमान जी है और हनुमान जी को भी ये पता चला कि इतनी प्रतीक्षा के बाद उन्हें उनके प्रभु श्री राम मिल चुके हैं। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी का उनके प्रति इतना समर्पण और प्रेम भाव को देखकर उन्हें गले लगा लिया और रामायण के इस अद्भुत प्रसंग यानी श्री राम और हनुमान जी का ये मिलन और उनका एक दूसरे से गले लगना हर किसी की आंखों में आंसू ला देता है। इसके बाद सुग्रीव ने राम की व्यथा को जानकर उन्हें सांत्वना दी कि माता जानकी की खोज में वे और उनकी पूरी सेना उनकी सहायता करेगी और सुग्रीव ने भी अपनी व्यथा राम को सुनाई कि अपने भाई बाली ने किस प्रकार उनके ऊपर अत्याचार किया है। ये सुनकर प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को न्याय दिलाने हेतु बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। लेकिन राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गए और वर्षा तथा शरद ऋतु व्यतीत हो गई। उसके बाद प्रभु श्री राम की नाराजगी को देखकर सुग्रीव ने वानरों को सीता माता की खोज के लिए भेजा। तब सीता की खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। उस तपस्विनी ने उन वानरों को अपनी योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई। तब संपाति ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता माता को लंका की अशोक वाटिका में रखा है, लेकिन इतने बड़े समुद्र को लांघना किसी के बस की बात नहीं थी। ये काम केवल प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ही कर सकते थे। लेकिन उस वक्त हनुमान जी अपनी अपार और ऐसी अद्भुत शक्तियों से परिचित नहीं थे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में बताया और उन्हें समुद्र लांघने के लिए उत्साहित किया। फिर इसके बाद शुरू होता है सुंदरकांड। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का परिचय मिलने के बाद उन्होंने तुरंत ही श्री राम की आज्ञा से लंका की ओर प्रस्थान किया। तब हनुमान जी की शक्तियों की परीक्षा लेने देवताओं ने सुरसा यानी नाग माता को भेजा और तब सुरसा ने हनुमान जी को योग्य और सामर्थ्यवान पाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर आगे चलकर हनुमान जी ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। तब वहाँ उनकी भेंट विभीषण से हुई। फिर जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे तो रावण माता सीता को धमका रहा था। तब रावण के जाने पर त्रिजटा ने माता सीता को सांत्वना दी। फिर जब माता सीता एकांत थी तब हनुमान जी ने उनसे भेंट की और श्री राम की मुद्रिका देकर अपना परिचय दिया और बताया कि बहुत ही जल्द प्रभु श्री राम उन्हें यहाँ से ले जाने आ रहे हैं। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका का विध्वंस करने लगे। ये जानकर रावण के पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार ने वहां आकर उनसे युद्ध किया और उस युद्ध में हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया। फिर रावण ने मेघनाथ को भेजा। तब मेघनाथ ने हनुमान जी को नागपाश में बांध दिया, क्योंकि हनुमान जी ने नागपाश की मर्यादा का मान रखते हुए खुद ही उन्हें समर्पित हो गए थे। फिर मेघनाथ हनुमान जी को रावण की सभा में ले गया, जहां रावण के प्रश्न के उत्तर के रूप में हनुमान जी ने अपना परिचय राम के दूत के रूप में दिया, जिसे जानकर क्रोधित रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी और तब हनुमान जी ने अपनी चालाकी से उसी जलती हुई पूंछ से रावण की पूरी लंका को जला दिया और वहाँ से हनुमान जी फिर से माता सीता के पास आ गए। तब माता
सीता ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि देकर वहाँ से विदा किया और फिर हनुमान जी वापस समुद्र पार करके सभी वानरों से मिले और वे सभी फिर सुग्रीव के पास चले गए। तब हनुमान जी के इस कार्य और पराक्रम से प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर राम सभी वानरों के साथ उस समुद्र तट पर पहुँचे। उस तरफ रावण के भाई विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि वे राम से बैर ना ले, लेकिन घमंडी रावण ने अपने भाई की बात ना मानकर उस पर क्रोधित हो उठा और उसे अपमानित करके लंका से निकाल दिया। तब विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में आ गए और प्रभु श्री राम ने उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। तब समुद्र देव ने श्री राम की विनती को नहीं माना, जिससे राम अत्यंत क्रोधित हुए और समुद्र को कहा कि वे एक ही तीर में पूरे समुद्र को खाली कर देंगे। तब श्री राम का क्रोध देखकर समुद्र देव ने स्वयं प्रकट होकर उनसे विनती की कि वे ऐसा ना करें और श्री राम से माफी मांगते हुए कहा कि वे इस समुद्र पर एक पुल बनाने की तैयारी करें और कहा कि अगर कोई भी इस समुद्र में किसी भी पत्थर पर राम का नाम लिखकर उसे पानी में फेंकेगा तो वे पानी में नहीं डूबेगा। और तब नल और नील नाम के दो वानर भाइयों द्वारा ऐसा पुल बनाने का उपाय बताया गया। और फिर इसके बाद शुरू होता है लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है। फिर जामवंत जी के आदेश पर नल और नील दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर एक अद्भुत पुल का निर्माण किया और उसी समुद्र तट पर प्रभु श्री राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की और शिव की आराधना और पूजा पाठ किए और उसी जगह को आज रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना उस पुल को पार करके लंका के समुद्र तट पर पहुँचे और वहाँ पर डेरा डाला। तब ये समाचार सुनकर रावण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी रावण को बहुत समझाया कि वे सीता को राम को सौंप दे और राम से बैर ना ले, लेकिन अहंकारी रावण ने उनकी बात भी नहीं मानी। इधर राम पूरी वानर सेना के साथ मेरू पर्वत पर निवास करने लगे और अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और रावण को राम के शरण में आने का संदेश दिया, किंतु फिर भी रावण नहीं माना। आपको बता दे कि उस वक्त अंगद ने भी रावण को अपने पराक्रम और शक्ति का परिचय दिया था। उस वक्त अंगद ने अपना एक पैर जमीन पर ऐसे जमा दिया और कहा कि अगर आपकी सभा में से कोई भी व्यक्ति या आप खुद भी इस पैर को हिला दोगे तो मैं वापिस लौट जाऊंगा और राम से यहाँ से लौट जाने को कहूंगा। तब रावण को लगा कि ये मामूली वानर हमें ललकार रहा है। तब उसने अपने कई मंत्रियों और सेनापतियों से अंगद के पैर को हटाने को कहा। तब किसी से भी अंगद का ये पैर हटाने की बात तो दूर, लेकिन उसे कोई हिला तक नहीं पाया था। और फिर शांति के सारे प्रस्ताव असफल होने के बाद युद्ध का ऐलान हुआ और सत्य और अधर्म के बीच यानी राम और रावण के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। तब सबसे पहले लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच घोर युद्ध हुआ और मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हुए। तब उनके उपचार के लिए हनुमान जी सुसेन नाम के वेद को वहाँ ले आए और सुसेन ने कहा कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण का उपचार संभव हो पाएगा और उस जड़ी बूटी को सूर्योदय से पहले लाने को कहा। तब समय कम होने के बावजूद भी हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए निकल पड़े। तब रावण को पता चला कि ये वही वानर है जिसने लंका दहन किया था, तो उसने हनुमान जी के कार्य में बाधा डालने के लिए अत्यंत शक्तिशाली राक्षस कालनेमी को वहाँ पर भेजा, लेकिन राम भक्त हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया और संजीवनी की तलाश करने लगे। तब औषधि का परिचय न होने के कारण हनुमान जी ने पूरे पहाड़ को ही उठा लिया और वापस निकल पड़े। तब मार्ग में हनुमान जी को देखकर भरत को लगा कि ये कोई राक्षसी हो सकता है, तो उन्होंने हनुमान जी पर बाण चलाकर उन्हें मूर्छित कर दिया। लेकिन जब पता चला कि ये स्वयं हनुमान जी है, तब उन्हें उसी बाण पर बैठाकर वापस लंका भेज दिया जहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे। इधर अभी तक औषधि न पहुँचने के कारण प्रभु श्री राम प्रलाप करने लगे, लेकिन सही समय पर हनुमान जी वहाँ पहुँच गए और उस संजीवनी जड़ी बूटी से सुसेन ने लक्ष्मण को फिर से स्वस्थ कर दिया। दूसरी ओर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। तब कुंभकर्ण ने भी रावण को राम की शरण में चले जाने की सलाह दी, लेकिन तब भी रावण नहीं माना। फिर अपने भाई के आदेश को मानकर कुंभकर्ण युद्ध करने चले गए। तब कुंभकर्ण को पहले से ही ये बात पता थी कि उनकी मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों होना निश्चित है, इसीलिए राम के हाथों परम गति को प्राप्त करने वे खुशी से चले गए और युद्ध में राम के हाथों ही कुंभकर्ण को भी मुक्ति मिल गई। इस तरफ लक्ष्मण के स्वस्थ होने के बाद फिर से उनके और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इस बार लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध कर दिया। इस तरह रावण के पुत्रों और भाई का एक एक करके वध होने के बाद वे अत्यंत विचलित हो उठा था। तब वे खुद युद्ध के मैदान में आया और प्रभु श्री
राम से युद्ध करने लगा और ये युद्ध इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन ना तो राम रावण को मार पा रहे थे और ना ही रावण राम को। तब जाके विभीषण ने राम को रावण को मारने का उपाय बताया। तब प्रभु श्री राम ने विभीषण की बात को मानकर वहीं पे प्रहार किया जहाँ रावण का जीव छुपा था और राम के प्रहार से आखिरकार रावण मारा गया। और उसके बाद विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। और इसके बाद आखिर में आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड राम कथा का उपसंहार है। अब राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ राम का भव्य स्वागत हुआ और भरत के साथ सभी सर्वजनों में अत्यंत आनंद व्याप्त हो गया। और फिर वेद मंत्रों और शिव स्तुति के साथ प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और राम ने प्रजा को उपदेश दिया। तब प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। फिर समय जाते जाते चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए और राम राज्य एक आदर्श बन गया। राम के जीवन की इस अद्भुत यात्रा को देखकर प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। महर्षि वाल्मीकि ने अपने इस रामायण में इन प्रसंगों के अलावा रावण तथा हनुमान जी के जन्म की कथा, सीता का निर्वासन, राजा नृग, राजा निमि, राजा ययाति तथा राम राज्य में कुत्ते के न्याय की उपकथा है, लवकुश का जन्म, राम के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान तथा उस यज्ञ में उनके पुत्रों लव तथा कुश द्वारा महाकवि वाल्मीकि रचित रामायण गायन, सीता का रसातल प्रवेश, लक्ष्मण का परित्याग, इन सभी प्रसंगों का भी वर्णन किया है। और इस रामायण में उत्तरकांड का समापन राम के महाप्रयाण के बाद ही हुआ है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में ये बताए गए प्रसंगों के अलावा उत्तरकांड में श्री राम और वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ जी का काकभूषणी जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभूषणी जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के साथ प्रश्न और काकभूषणी जी के उत्तर आदि विषयों का भी विस्तृत वर्णन किया है। और उसके बाद रामचरित मानस को समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों, इस पूरी रामायण से हमें ये सीख मिलती है कि राम एक आदर्श पुत्र है। पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। पति रूप में राम ने सदैव पत्नी व्रत का पालन किया। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को निम्न समझा, इसीलिए वे धर्मात्मा और मर्यादा पुरुषोत्तम है। दूसरा कि सीता का पतिव्रत महान है, क्योंकि सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकरा कर वे पति के साथ वनवास भोगने चली गई। तीसरा कि रामायण भातृ प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं। वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं राजगद्दी पर ना बैठकर राम की पादुका को विराजमान करते हैं। चौथा कि कौशल्या एक आदर्श माता है। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भूलकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती है जितनी कि अपने पुत्र राम पर रखती है। पांचवा कि हनुमान जी एक आदर्श भक्त है। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं और शक्तिबाण से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त हुए थे। और रावण के चरित्र से ये सीख मिलती है कि अहंकारी मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो या शक्तिशाली हो, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि भगवान श्री राम की ये जीवन यात्रा का ज्ञान आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही सनातन धर्म के ज्ञान पर वीडियो बनाता रहता हूँ और हर रविवार शाम 7 बजे एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय सिया राम, हर हर महादेव।